हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं जो एग्जाम सीएसआई या नेट दिसंबर 2024 का एग्जाम फरवरी 28 को कंडक्ट किया जा रहा है, उसकी 12 टू 13 डेज स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी। सबसे पहला एग्जाम पैटर्न वैसे आप सभी को पता है, बट हम देख लेते हैं एक बार। तीन पार्ट्स आते हैं आपके एग्जाम में, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तीन हमारे टोटल पार्ट्स रहते हैं। पार्ट ए में क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस गिवन होते हैं एंड आपने 15 मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज आपकी रहती है 2 मार्क्स की और 0.5 की रहती है नेगेटिव मार्किंग। फिर आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं, 25 आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन की वेटेज रहती है आपकी 3 मार्क्स की और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.75 मार्क्स की। फिर आता है पार्ट सी। पार्ट सी में क्या होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे करेक्ट रहते हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज 4.75 मार्क्स की रहती है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। तो जो 60 क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं पार्ट सी में, 20 आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। इस पार्ट में क्या है कि आपने अगर सभी ऑप्शंस को करेक्ट चूज किया तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस पार्ट को टफ कंसीडर किया जाता है। टफ का मीनिंग यहाँ पर ये नहीं है कि क्वेश्चंस का लेवल टफ रहता है। टफ इसलिए है कि कई बार हम अगर बाय चांस हम एक ऑप्शन को टिक नहीं कर पाए तो हमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलता। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो सबसे ज्यादा स्कोर भी हम इसी पार्ट में कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि कई बार ये कंफ्यूजन रहती है कि हम पेपर को स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है पार्ट बी से। आपके पास टोटल 3 आवर का टाइम है। आप 3 आवर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो, कुछ ऐसा कर सकते हो, 2 आवर 30 मिनट्स प्लस 30 मिनट। ये तो आप अपने दीजिए प्रॉपर अपने सब्जेक्ट को, और ये आप रखिए क्वांटिटेटिव के लिए। बट लास्ट में इससे स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि कई बार क्या है कि हम इस पार्ट से स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो अगर इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया तो हमारे लिए, हम यहाँ पर अपना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो आप सबसे पहले पार्ट बी से स्टार्ट करो। जैसे ही आप पार्ट बी से स्टार्ट करोगे, आप क्वेश्चन के साथ डील करोगे। क्वेश्चन के साथ जब आपके डील करोगे तो आपको चीजें रिकॉल होने लग जाएंगी। अब जब चीजें आपको रिकॉल हो चुकी, कॉन्सेप्ट्स आपके पास रिकॉल हो चुके, तब आप पार्ट सी पर वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कीजिए। क्योंकि पार्ट बी ने आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिए, अब आप उनको पार्ट सी में अप्लाई कर सकते हो। पार्ट सी आपका अच्छा हो जाएगा। देन लास्ट के आप 30 मिनट्स, 20 to 25 या 30 मिनट्स आप अपने पार्ट ए के लिए रख सकते हो। ये रहेगा हमारा। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हम लास्ट टाइम में उनको रिवाइज करें। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहती है। कट ऑफ, हम जनरल की बात कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी की। फिलहाल जो देखा जा रहा है कुछ लास्ट ईयर्स से, 110, 110 टू 120 ये हमारी कट ऑफ रह रही है जेआरएफ की। और 100 to 110 ये हमारी रह रही है नेट की। ये तो हो गई हमारी बात कट ऑफ की। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, फिलहाल जैसे लास्ट टाइम है तो आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप कोई भी चीज न्यू पढ़ सके। न्यू पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। थ्योरीज आप पढ़ चुके हैं। अब आपका टाइम है ओनली प्रैक्टिस का और रिवाइज का। फिलहाल आपने जो फोकस अपना रखना है वो रिवाइज एंड प्रैक्टिस, इन दोनों पर आपने अपना फोकस रखना है। ठीक है। अब देखिए, कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, लाइक काउंटेबिलिटी, काउंटेबिलिटी या अनकाउंटेबिलिटी, यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। लिमिट सुपीरियर इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर या फिर इंफीरियर, यहां से भी
सीरीज एंड सीक्वेंस, सीरीज एंड सीक्वेंस, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, और भी रियल एनालिसिस में बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इन पर भी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। ये कुछ और भी आप टॉपिक्स अपनी तरफ से जिनमें आपकी बहुत अच्छी कमांड हो, आप उन टॉपिक्स को ऐड भी कर सकते हैं। एंड आपको फिलहाल इन सब का एक क्विक रिवीजन लेना है, क्विक रिवीजन, और प्रैक्टिस करने हैं क्या, क्वेश्चंस, एंड प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। ये तो हुई हमारी रियल एनालिसिस की बात। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीनियर की। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में आपका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, जेसी फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, डायगनलाइजेबिलिटी पर भी फिलहाल फोकस किया जा रहा है, डायगनलाइजेबिलिटी, डायगनलाइजेशन, 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 यहीं पर ही मिनिमल पॉलिनोमियल पर भी, एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म, इनकी भी आपने क्विक रिवीजन लेनी है और क्वेश्चन इन पर प्रैक्टिस करने हैं। फिर आता है हमारा ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी में एक तो क्लास इक्वेशन, मोस्टली इस टॉपिक से क्वेश्चन देखा जा रहा है। एसएन से होमो का भी क्वेश्चन बन रहा है, और लास्ट साइलो। साइलो की 3 थ्योरम्स हैं मेन। उन थ्योरम्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछा जाए और आप उसको अच्छे से कर पाए। ग्रुप थ्योरी में 3 टॉपिक आपके मेन रहेंगे। नेक्स्ट आता है रिंग। रिंग अगर किसी ने बहुत अच्छे से कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। मोस्टली जो क्वेश्चन देखा जाता है वो इरिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल से क्वेश्चन देखा गया है, आइडियल्स से, यहां से क्वेश्चन देखा जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपके पास कोशीज थ्योरम है, कोशीज थ्योरम, कोशी थ्योरम आपके पास है, आप वो कर सकते हैं, वो आपको करनी है। और सिंगुलैरिटीज, सिंगुलैरिटीज, आपको कोई भी एक ऐसा फंक्शन गिवन होगा जिसमें आपके पास कुछ सिंगुलैरिटीज होंगी, देन आप कोशी का यूज करते हुए रेजिड्यूज फाइंड करके उस इंटीग्रल की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। ये हो गया। एंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है। आपको फिलहाल इन सब का क्विक रिवीजन लेना है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ये तो हमारा हो गया प्योर सेक्शन का। अब देखते हैं अप्लाइड। अप्लाइड, अप्लाइड में अगर ओडी से स्टार्ट करें, रोन्स्कियन, रोन्स्कियन है हमारा, एसएलपी है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, आपने इनको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉशी प्रॉब्लम हो गया, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन में भी क्या, हाइपरबोलिक, इलिप्टिक, पैराबोलिक, यहां से भी क्वेश्चन मोस्टली हर बार बनता है। और अब बात कर लेते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल में क्या है, आइगन वैल्यूज,
आइगन वैल्यूज पूछ सकता है, आइगन फंक्शन ये पूछा जा सकता है, और मार्कोव चेन है आपके पास, छोटा सा टॉपिक है। एलपीपी है आपके पास, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अदरवाइज आप न्यूमेरिकल करना चाहें तो उसमें भी आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कर सकते हैं। अब देखिए आप, ये हमारा रहता है। अब मार्कोव चेन की अगर हम बात करें, वैसे जो ये पोर्शन है ये आपका स्टैट का है, स्टैट का पोर्शन है। बट हर बार एक क्वेश्चन ऐसा है जो हमारा मार्कोव चेन से आ रहा है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर आप में से किसी ने कर रखा है तो वो रिवाइज आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको किसी ने अगर नहीं किया तो फिलहाल आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसकी पहले थ्योरी करें देन फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो वो आपके पास टाइम नहीं है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक से दो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसकी एक फाइनल रिवीजन क्लास आपकी कल अपलोड हो जाएगी, 5 इयर्स के हम जिसमें डिस्कस करेंगे। एलपीपी भी बहुत हमारा छोटा सा टॉपिक है, सीएसआईआर नेट के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट गेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स अब तक कवर किए हैं और किस टॉपिक में आपको अपनी कमांड बनानी है। तो आपके पास जो हमने फिलहाल जो टॉपिक्स लिए हैं वो लिए हैं रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, और सिंपली हम बोले तो मॉडर्न अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओडीई, पीडीई, इंटीग्रल एंड सीओवी भी है हमारे पास। सीओवी का रह गया, सीओवी का है हमारे पास सीओवी। सीओवी में आपके पास आइलर्स इक्वेशन होती है, आइलर्स इक्वेशन आपने करनी है। और आपके पास इसमें आइसोपैरामेट्रिक, रेले रेट्स, रेले रेट्स मेथड है, और फिर वियर्स्ट्रास एंड लेजेंडर्स फंक्शंस, इनकी कंडीशंस भी आप देख सकते हैं, जिन पर कई बार बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपके कुछ टॉपिक रहेंगे इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए ये सब कुछ करने की नीड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ ऐसे सेलेक्टिव पोर्शन आप देखिए जहां पर आपकी कमांड है, आप बहुत अच्छे से उनको कर सकते हैं और बहुत इजीली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जिनका आपने ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। जैसे अब किसी भी पर्सन की कमांड, मान लीजिए कि उसने मॉडर्न अलजेब्रा नहीं किया, तो आपका ये है कि एग्जाम में जब आप बैठे हैं तो आप मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखता है, अगर आपने बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं है ना, तो आप उस क्वेश्चन को रीड करने में, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। जिस टॉपिक पर आपकी कमांड है आप उस टॉपिक पर अपना टाइम लगाएं ताकि कुछ फाइनल आउटपुट आपको मिल सके। सेकंड, डोंट वेस्ट टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जैसे कई क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं, बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं करने, आप उनको एंड में देखेंगे। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, पेपर के बीच में उन पर टाइम इन्वेस्ट करने की आपको नीड नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टे पॉजिटिव। अगर आपने मेहनत की है तो आपको हमेशा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, रीचेकिंग योर की, योर आंसर की। जब भी आप कोई भी आंसर निकालें तो आपने चेक करना है कि क्या आपने प्रॉपर वे में उस आंसर को फिल किया है। कई बार जल्दबाजी में हम गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं एंड देन फिर बाद में हमें रिग्रेट होता है कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व भी हो गया था एंड उसके बाद भी हमने
गलत ऑप्शन टिक कर दिया। और आप जैसे पार्ट सी है वो मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप वहां पर काउंटर ढूंढने की कोशिश करो, काउंटर एग्जांपल्स फाइंड करो, काउंटर एग्जांपल्स की हेल्प लो, ग्राफ ग्राफ की आप हेल्प ले सकते हो। तो ये कुछ हमारे ट्रिक्स रहेंगे जिनकी हेल्प से आप करोगे। और हमेशा और पॉजिटिव फील करना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।